वो पगड़ी चाहे बांध लें या उतार दे, मैं उनको जोकरों की ही श्रेणी में रखता हूँ। सड़क छाप गुंडा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। चिराग पासवान में बस यही कहूँगा कि इस चिराग में तेल नहीं है ना। चिराग तो हैं लेकिन बिना तेल के चिराग हैं। देखिए, अरे सर, 5 में 5 सीट लेकर के आए हैं। 100% का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अब 200% स्ट्राइक रेट ले आए। उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उन पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगाए। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ अभी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बेबाकी से पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस में। जी थैंक यू, धन्यवाद। मैं कुछ आपसे रैंडम क्वेश्चंस करूंगा। आजकल जो पॉलिटिक्स में जो हमारे यहाँ नौजवान हैं, काफ़ी नौजवानों की एंट्री हुई है बिहार की पॉलिटिक्स में, तो उनको लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, वो हम जानना चाहेंगे। बस मैं कुछ उनके नाम रखते जाऊंगा, आपके जेहन में जो कुछ भी आता है आप रैंडम उसे बताएंगे। पहला, मैं शुरू करूं? मुझे लग रहा है मैं केबीसी के केवीसी नहीं है, बट मैं आप बहुत करोड़पति बनने की कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है, बट पॉलिटिकल मुद्दों पे आप बेबाकी से बोलते हैं। जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी ये संदेश जाना चाहिए कि अमिताभ कुमार दास हमारे नौजवान लीडर्स को लेकर के क्या सोचते हैं। पहला नाम है तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव से तो देखिए मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है, अभी पूरी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। तेजस्वी यादव से उम्मीद है क्योंकि वो जो माई समीकरण से निकलने की बात कर रहे हैं और A to Z की बात कर रहे हैं, तो उससे मुझे कुछ उम्मीद बंधी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो उन्होंने नौकरी के मुद्दे को, रोज़गार के मुद्दे को जो विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि अब पलटू राम को भी रोज़गार की बात करने पर मजबूर होना पड़ता है, तो ये एक तेजस्वी की मैं उपलब्धि मानता हूँ। लेकिन अभी उनमें भी थोड़ा मतलब और निखरने की ज़रूरत है ना। कुछ कुछ काम वो ऐसा कर देते हैं कि उससे मुझे थोड़ा निराशा हो जाती है। जी। चलिए, दूसरा नाम सर, सम्राट चौधरी। मुरेठा उतार दिया है सम्राट चौधरी जी ने। वो मुरेठा उतारे पहने, वो विदूषक के विदूषक ही रहेंगे। है ना। वो पगड़ी चाहे बांध लें या उतार दे, मैं उनको जोकरों की ही श्रेणी में रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो लालू के जंगल राज की बात करते हैं तो बार बार ये भूल जाते हैं कि उनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो खुद लालू की सरकार में शामिल रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये आदमी क्या बोल रहा है, ये अपने पिताजी को ही बुरा भला कह रहा है क्या। उनके भविष्य को कैसा देखते हैं आप? उनका भविष्य तो मुझे अंधकारमय दिख रहा है। अभी तो दो कुर्सियों पर विराजमान हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जैसी चर्चा है कि उनके विकल्प की जोर शोर से तलाशी हो रही है, तलाशा जा रहा है विकल्प को, और सरयू नदी में नहा के आ भी गए। उसके बाद ये भी खबर है कि सरयू नदी का प्रदूषण स्तर भी बढ़ गया है। जी। तीसरा नाम, ये नाम बहुत चर्चा में है आजकल, प्रशांत किशोर। ठीक है, प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, घाट घाट का पानी पी रहे हैं। लेकिन उनके साथ समस्या क्या है कि वो मतलब थोड़ा डगरा का बैगन वाली उनकी छवि है। बहुत बार लुढ़क चुके हैं अतीत में, कभी बीजेपी के साथ चले आते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जदयू के भी उपाध्यक्ष रहे थे, कभी जगन मोहन रेड्डी के साथ। और अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो उन्होंने भाजपा को 303 सीटें दे दी थी, तो उस पर उनकी काफ़ी फजीहत भी हुई। तो ठीक है, प्रशांत किशोर अच्छी बातें कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी भी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा डगरा का बैगन कम बने, एक जगह मजबूती से रहें। जी। चलिए, एक और नाम है जो विवादों में रहा है बिहार में, मनीष कश्यप। नाम तो आप जानते होंगे। सड़क छाप गुंडा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। दर्शक बोलेंगे कैसे मैं कह रहा हूँ, तो 2019 में आपको ले चलता हूँ। 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, उसमें 40 जवान शहीद हुए थे हिंदुस्तान के। और उस समय कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदार पटना आए हुए थे अपने ऊनी कपड़े बेचने के लिए। इस मनीष कश्यप ने जाकर बताइए उन लोगों से मारपीट कर ली।
वो लोग बिल्कुल बेगुनाह आदमी थे, उनका मतलब कोई दोष नहीं था, दूर दूर से पुलवामा से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ मुसलमान थे इसलिए इस आदमी ने जाके उनसे मारपीट कर ली। और कभी गांधी जी के बारे में अंट-शंट बातें करता है, कभी कुछ बोलता है, और अभी जिस तरह से पश्चिमी चंपारण में इसने बहुत लोगों से चंदा ले लिया और दूध से भी नहला लिया और क्या क्या लोगों को सब्जी बाग दिखाया और बाद में अचानक मैदान से हट गया, तो उसको तो मैं बहुत मेरी नज़र में सड़क छाप गुंडे से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है जी। मनीष कश्यप तो अभी भाजपा को भी खूब कोस रहे हैं। देखिए ये लोग मौका परस्त लोग हैं ना, भाजपा में तो इसलिए गए थे, नड्डा जी से मुलाकात हुई थी कि कुछ एमएलसी का टिकट मिलेगा। जो मनोज तिवारी हैं रिंकिया के पापा ना इनको भाजपा में ले गए थे, नड्डा जी से मुलाकात करवाई थी कि भाई हट जाओ, अभी मैदान में तुमको एमएलसी सब कुछ बना देंगे। तो अभी एमएलसी भी लगता है नहीं मिला है, तो मोदी के 15 लाख हो गए हैं, तो इसलिए कोस रहे हैं। इन लोग का कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। चलिए, आखिरी नाम चिराग पासवान। चिराग पासवान में बस यही कहूँगा कि इस चिराग में तेल नहीं है ना, चिराग तो हैं लेकिन बिना तेल के चिराग हैं। देखिए अरे सर, 5 में 5 सीट लेकर के आए हैं, 100% का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अब 200% स्ट्राइक रेट ले आए। उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उन पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगाए, मैंने नहीं लगाए। उनकी पार्टी की सीनियर नेता थी रेणु कुशवाहा और बड़े बड़े नेता अरुण कुमार, ये लोग सीनियर नेता ने उनकी पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। जिस तरह से शांभवी चौधरी को पैराशूट से उतारा गया समस्तीपुर में, सब विवादों का कारण बने। और चिराग पासवान से तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का एतराज़ है कि जो कूद के बोलते हैं कि मोदी का हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान हूँ। ये कौन मोदी जी राम के बराबर है? मोदी ने देश का भट्ठा बैठा दिया, उसका ही हनुमान बनकर घूमते हैं। तो चिराग पासवान से तो मुझे कोई, वो देखिए फिल्म में भी आए थे एक बार, कंगना रनौत के साथ उनकी फिल्म आई थी ना, फिल्म चली नहीं, बॉक्स ऑफिस पर मतलब एकदम सुपर फ्लॉप कर गई। तो देखिए अभी तो उन्होंने अभी अपने एक तरह से चचा को भी गच्चा ही दिया है मोदी से मिलके पशुपति पारस को भी एक भी सीट नहीं मिलने दिया। चिराग पासवान से मुझे बहुत निराशा है। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रतिक्रिया है पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी की। इन सवालों को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जब आप ये नाम सुनते हैं तो आपके जेहन में क्या कुछ आता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।